अगर आप मेडिटेशन या नाम जप करते हैं तो फिर ईश्वर की ओर से भी आपको कुछ संकेत दिए जाते हैं, जो कि ये बताते हैं कि हाँ, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इन संकेतों में से सबसे पहले तो आपकी आंखों के सामने कुछ लाइट के पार्टिकल्स नज़र आते हैं। फिर आपके नाक को दिव्य सुगंध महसूस होने लगते हैं। आपके त्वचा को कुछ ठंड या फिर दूसरे टाइप के स्पर्श महसूस होते हैं। आपके मुख के अंदर अलग टाइप सी एक टेस्ट आती है जो बहुत ही दिव्य है, और आपके कानों को कुछ दिव्य आवाज़ें सुनाई पड़ती है, और भी बहुत सारी अनुभूतियाँ साथ में होती है। अगर आप एक मेडिटेटर है या फिर आप नाम जप करते हैं तो ये सबसे आप परिचित होंगे या फिर आगे आने वाले समय में परिचित होंगे। तो इन सब विषय में अगर आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा डिटेल वीडियो है, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है। थोड़ा धैर्यवान होकर के कृपया पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर ये सब चीज़ें आपको महसूस होना शुरू हो चुकी है तो फिर कुछ सावधानियाँ भी है जो कि वीडियो के अंदर आपको दी जाएगी, तो वीडियो को छोड़ के मत जाइए, देखिए पूरा। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे तो आपके सभी इंद्रियों से आपको ये दिव्यता महसूस होंगी, लेकिन नंबर 1 पर जो आती है वह है आँख। अगर आप आध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हो तो फिर सबसे पहले आपके आँखों के सामने कुछ लाइट पार्टिकल्स यानी कुछ ज्योति दिखते हैं। शुरुआत में ये आपको एक ही नज़र आएंगे और हो सकते हैं मूविंग भी हो, मतलब आपकी आंखों के सामने से गुजर रही हो, ऐसी हो। और ये सिर्फ आप ही को दिखाई देंगी और आपके आसपास मौजूद किसी भी लोग को ये नज़र नहीं आएगी। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन और जप में अपना समय व्यतीत करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी तरक्की होगी, और तब आप देख पाएंगे कि एक ही नहीं बल्कि 5-6 ज्योतियाँ आपकी आंखों के सामने खेल रही है। ये कभी कभी ब्लूइश वाइट कलर के होते हैं, कभी कभी वायलेट कलर के होते हैं, और कभी कभी ये येलोइश कलर के भी होते हैं। अब मैं आपको एक बात क्लियर करके कह दूं कि जो लोग शुरुआती दौर में हैं मेडिटेशन या नाम जप की, हो सकते हैं उन्हें ये अनुभूतियाँ बिल्कुल भी ना हो। तो अब निराश मत होइए, आप अपने मेडिटेशन नाम जप आदि में लगे रहिए। जिस दिन आपका वक्त होगा उस दिन आपको ज़रूर मिल जाएगा ये सब। और किसको कितने दिनों बाद ये सब महसूस होगा ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। हो सकते हैं किसी को कुछ महीनों मेडिटेशन करने के बाद मिले, तो हो सकते हैं जो लोग नाम जप करते हैं हो सकते हैं उन्हें 2-3 लाख नाम जप करने के बाद ही ज्योति दिखना शुरू हो जाए, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों को 10-20 लाख नाम जपने के बाद ही शुरू हो, क्योंकि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप पिछले जन्मों से कितना ज़्यादा आध्यात्मिक राहों पर आगे आ चुके हो। जितना ज़्यादा आगे आप रह चुके हो उतना ही जल्दी संभव है कि आपको ये सब दिखे। अब दूसरी नंबर पर जिस इंद्रिय को आपको ये दिव्य अनुभूतियाँ हो वो है आपके नाक। लाइट पार्टिकल्स दिखने के कुछ दिनों बाद, हो सकते कुछ महीनों बाद, जब आपके कुछ लाखों नाम जप हो या फिर और कुछ दिनों तक आपके मेडिटेशन में आपकी उन्नति हो, तो फिर आप ये महसूस करोगे कि आपके नाक को एक दिव्य तरीके की सुगंध महसूस हो रही है। शुरुआत में आपको लग सकती है शायद किसी धूप या अगरबत्ती से आ रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ दिनों बाद ये महसूस करोगे कि ये जो सुगंध आ रही है ना, ये बिल्कुल आपके शरीर के अंदर से, मतलब आपके गले के अंदर से होते हुए आपके नाक में अंदर ही अंदर पहुंच रही है, कोई बाहर से नहीं आ रही है। ये जब आप महसूस करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे ज्योतियों के मामले में हमने आपको कहा कि ये कई रंगों की होती है, ठीक वैसे ही जो सुगंध आपको मिलेगी ये भी कई तरीके की सुगंध मिलेगी। शुरुआत में आपको एक ही तरीके की सुगंध हल्की हल्की आएगी, धीरे धीरे वो गहरी सुगंध में बदलती जाएगी। ये डिपेंड करता है कि आप कितना निष्ठा और श्रद्धा के संग नाम जब या मेडिटेशन करते हो उस पर। तो ये जो जितना जितना ज़्यादा आपका मेडिटेशन और नाम जब बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आप इन सब चीज़ों के चमत्कार से वाकिफ़ होंगे। अब फिर से वही बात आती है कि ये जो भी सुगंध आपको महसूस होगी ये आपके सिवा वहाँ मौजूद और किसी भी लोगों को नहीं होगी। और एक बात यह है कि कुछ लोग नाम जप या मेडिटेशन बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन उनके पूर्व जन्म में इतना ज़्यादा ये सब नाम जप या मेडिटेशन किया हुआ होता है कि उनको ये सब करे बिना ही अभी से ही इस जन्म में उनको ये सब महसूस होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 3 पर जो अनुभूति आपको होती है वह है दिव्य स्पर्श की। शुरुआत में आपको यही लगता है कि जैसे आपके त्वचा को, मतलब आपके गाल पर हो, आपके हाथ या पैर पर, आपको लगता है कि जैसे फ्रिज का कोई ठंडा पानी अगर आपको आपके ऊपर कोई एक बूंद डाल दे तो जो ठंड की आपको महसूस होगी वैसी ही ठंड आपको इस समय पर महसूस होती है।
लेकिन आपको भी पता होता है कि ऐसा पानी के संपर्क में आप नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपको ये ठंड महसूस होने लगती है। किसी किसी को गर्मी का भी ठीक वैसे ही अनुभव होता है, लेकिन बहुत छोटी सी जगह पर, एक बूंद की जैसा, ज़्यादा नहीं। और इसके कुछ दिनों बाद आप महसूस करेंगे कि आपको किसी ने छुआ है, लेकिन आपको पता नहीं है किसने छुआ है, क्योंकि आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि हमको किसी चीज़ ने छुआ है, लेकिन वो स्पर्श ऐसा है कि शरीर के अंदर तक वो स्पर्श चली जाती है। आप महसूस करोगे, दिव्य स्पर्श ही ऐसा होता है, तो महसूस करोगे कि शरीर के अंदर तक आपको किसी चीज़ ने छुआ है। तो ये होता है तीसरे नंबर पर। और जैसे आपको ज्योति दिखना शुरू हुई थी, इसके बाद और मेहनत करने के बाद ही जब आपको गंध महसूस हुआ सुगंध की, तो ठीक वैसे ही सुगंध महसूस होने के बाद भी आपको अगर बैठे रहोगे तो ये महसूस नहीं होगा। इसके बाद भी आपको नाम जप मेडिटेशन में और ऊंचे लेवल तक जाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप मेडिटेशन आदि करना है, तब जाके आपको कहीं ये स्पर्श महसूस होने लगता है। नेक्स्ट यानी जो चौथे नंबर पर जो महसूस आपको होता है वह है स्वाद का। अब महसूस करोगे कि अभी आपने कुछ भी नहीं खाया है, लेकिन आपके मुख के अंदर एक अजीब सी मिठास सी भरी हुई है, मीठे रस सी भरी हुई है। तो ये कोई आपकी शारीरिक कोई कमज़ोरी की निशानी नहीं है, लेकिन ये इस बात को साबित करती है कि आप नाम जप में या मेडिटेशन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और आगे आपके उन्नति के साथ साथ, आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ आगे आपको ये जो स्वाद है ये दूसरे तीसरे टाइप के भी आपको मिल सकते हैं। अब आती है 5वें नंबर पर जो दिव्यता आपको महसूस होती है, वह आपको कुछ ध्वनि सुनाई पड़ती है, आपको कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती है अपने कानों में, लेकिन फिर वही बात कि ये आवाज़ आपके सिवा कोई और नहीं सुन सकता है। तो क्या सुनाई पड़ती है ये जानते हैं। शुरुआत में आपको किच किच टाइप की, मतलब मैं बोल के नहीं बता सकती हूँ, आप महसूस करके समझ सकते हैं। ऐसी एक आवाज़ आएगी जो कि आपको लगेगा कि दिव्य है, सुन के ही मतलब उसमें खास बात होती है। जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने आपको बताई है, इन सभी चीज़ों में आप जानोगे कि ये कोई साधारण घटना नहीं है, एक दिव्य घटना है, क्योंकि उनमें एक असाधारण एक दिव्य बातें होती है। ठीक वैसे ही इस आवाज़ में भी आपको कुछ ऐसी, मतलब आवाज़ जो ऐसी टाइप की है कि आपको सुन के ही महसूस हो जाएगा कि ये कहीं और से नहीं आ रही है, आपके कान के अंदर ही ये महसूस हो रही है, आपके कान के अंदर ही ये बज रही है ये आवाज़। जैसे जैसे आप आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे आप पाओगे कि ये जो आवाज़ है ये बदलते बदलते हो सकते हैं कि भगवान के सामने जो घंटी बजाई जाती है उस घंटी की तरह आपको ये आवाज़ सुनाई पड़े, और धीरे धीरे कर करके ये इस आवाज़ में और भी बदलाव आ सकता है, और हो सकता है आपके कानों में कोई इम्पोर्टेंट जानकारियाँ भी धीरे धीरे करके दी जाए प्रभु की तरफ से। इसका और एक भाग है अनाहत नाद। अनाहत नाद क्या चीज़ होती है, ये इसके बारे में हम फिर कभी वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस बारे में बहुत सारे वीडियो ऑनलाइन मतलब यूट्यूब पर अवेलेबल है। संजीव मलिक जी का वीडियो इसमें बेस्ट है। तो अनाहत नाद जो होता है, बेसिकली आपको जो सर्दी का समय होता है, तो उसमें मतलब नवंबर से लेकर के आपका फरवरी तक, तो उस टाइम पे क्या होता है कि सुनसान रहता है चारों ओर। तो अब जब सोने जाते हैं तब आप पाओगे या तो आपके दाहिने कान में या फिर आपके बाएं कान में किसी जगह, किसी कान में आपको ये नाद सुनाई पड़ सकती है। वो कैसी होती है जानते हैं। अनाहत मतलब आहत किए बिना जो नाद प्रकट हुई है, मतलब ये जो हम लोग शब्द ब्रह्म नाम से जो जानते हैं, शब्द ब्रह्म यही अनाहत नाद है। मतलब ये किसी के बजाय नहीं बजती है, अपने आप पूरी सृष्टि में, पूरे विश्व ब्रह्मांड में, आपके शरीर के अंदर, आपके कानों के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, आपके खून के अंदर बज रही है। तो इसे बस कुछ नहीं करना, बस खाली सुनना होता है। शुरुआत में ये साउंडलेस साउंड की तरह है, मतलब साइलेंस की जो एक आवाज़ होती है वही है। ये क्रिकेट जो कीट होती है उसकी तरह नहीं है, कुछ ऐसा है लेकिन वैसा नहीं है। आप पाओगे कि क्रिकेट की अपनी आवाज़ हो रही है और ये जो अनाहत नाद जो बज रही है इसकी अपनी आवाज़ हो रही है। बाद में हो सकती है आपको सुनने में बिल्कुल भी अच्छा ना लगे, लेकिन आप अगर इसको मतलब सुनते ही रहोगे तो एक ना दिन ये भी प्रकाशित होगा और ये आपके सामने फिर बदल जाएगी आपके कानों के अंदर। फिर ये सूं सूं करके आवाज़ ना हो करके आपके सामने हो सकती घुंघरू की आवाज़ और घंटी की आवाज़ में बदल जाए, और धीरे धीरे कर करके एक दिन आपको इसी आवाज़ में से ओमकार ध्वनि सुनने को मिल जाएगी और आप पाओगे कि हाँ सच में आप सुन पा रहे हो। अनाहत नाद आपको विचार यानी थॉट से मुक्त होने में मदद करेगी। इसको आप लगातार सुनते जाइए, या एक दिन आपके सामने प्रकाशित जरूर होगी। अनाहत नाद 24 घंटे बजने वाली धुन है, इसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं।
जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिक उन्नतियाँ होती जाती है वैसे वैसे ये धुन आपको और क्लियर सुनाई पड़ती है। आप चाहे तो कानों में रुई डालकर या फिर कानों में ईयर प्लग डाल करके भी इसको सुन सकते हैं। अब आते हैं सावधानी की बात। देखिए, अगर ये सब जो चीज़ें आपको दिखलाई पड़ रही है या महसूस हो रही है दिव्य चीज़ें, तो फिर इसके साथ एक सावधानी ये भी होती है कि ये सब चीज़ें आप हो सकते हैं कि किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए, क्योंकि किसी के साथ भी अगर आप शेयर करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, आपका कितना ही करीबी क्यों ना हो, अगर आप उसके साथ इन बातों को शेयर करते हैं तो फिर ये सब चीज़ें आपसे परमात्मा की तरफ से छीन ली जाती है। क्योंकि ये सब जो चीज़ें, ये सब बहुत ही दिव्य और गुप्त चीज़ें हैं जो कि आपके और परमात्मा के बीच ही रहनी चाहिए, ना कि किसी तीसरे व्यक्ति को इसको शेयर करना चाहिए। ये सावधानी रखिएगा और जब भी कभी आपको ये सब महसूस हो तो दिल से परमात्मा का धन्यवाद कीजिएगा और इन सभी महसूस किए गए चीज़ों को बहुत बहुत प्रणाम कीजिएगा। तो ये थी कुछ 5 जो अनुभूतियाँ, और के अलावा भी और भी बहुत सारी दिव्य चीज़ें, दिव्य अनुभूतियाँ आपके साथ होती है, और फिर हम अब इस वीडियो के दूसरे पार्ट में आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने 5 मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए, और हो सके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राधे राधे।